सो एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि भारत इसकी मंडी हरकतें कर रहा है, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि भारत की जो जुल्म बर्बरियत है मकबूजा वादी पर वो मुसलसल जारी है और एक बार फिर अब पाकिस्तान भारतीय मजालिम की जो शवाहिद है वो दुनिया के सामने लेकर आ रहा है। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर एक और डोजियर पेश किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में सामने लाए गए इन शवाहिद के मुताबिक रेप को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लस्टर बम की शक्ल में कीमियाई हथियार भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इज्तिमाई कब्रों के सबूत, ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद, वॉर क्राइम, मुस्लिम इलाके की अक़लियत में तब्दीली, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी के शवाहिद इसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ जो क्लस्टर बम्स हैं जिनकी दुनिया भर में मुमानियत है कि वो किस तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि आप बम कहीं पर जाकर फेंक देते हैं, वो मुख्तलिफ़ शक्लों में होते हैं, मुख्तलिफ़ शेप्स में होते हैं और ऑन कॉन्टैक्ट वो फट जाते हैं जिससे बच्चे माजूर हो जाते हैं। उसके अलावा लैंड माइन्स भी बिछा रहे हैं, वॉर क्राइम कर रहे हैं। मुस्लिम अक्सरियती इलाके को अक़लियत में तब्दील करने की जो भोंडी कोशिश हो रही है, इस वक्त लोगों को बाहर से ला कर मकबूजा वादी में बिठाया जा रहा है। इसके साथ साथ 8652 मकबूजा कश्मीर के जो नवाही देहात हैं वहाँ से इज्तिमाई ख़बरें भी सामने आई हैं। तो ये 2014 से लेके अब तक की भी डिटेल शामिल की गई हैं। फिर जो झूठे पुलिस मुकाबले हैं उनके हवाले से भी एक चश्मकुशा इंकशाफात किए गए हैं। ऑपरेशन के हवाले से भी जो उनकी कॉल्स हैं वो भी मंजर आम पर आ गई हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अली गिलानी को कफन दफन के बुनियादी हक़ से भी महरूम रखा गया, क्योंकि पिछले दिनों में देखा कि सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा कशीदा रही। एक जस्ते खाकी से, एक ऐसे शख्स से जिस दुनिया से रुखसत हो गया था, उससे भी 9 लाख भारतीय फ़ौज इतनी डरी सहमी थी कि सुबह 4:30 बजे उनके घर में उनके जस्ते खाकी को छीना गया और सुबह 4:30 बजे सिर्फ 15 लोगों की मौजूदगी में उनकी तदफीन की गई। शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस हवाले से क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। 3432 केसेस हैं वॉर क्राइम, डायरेक्टली मुलव्विस मेजर जनरल लेवल का ऑफिसर, 5 ब्रिगेडियर्स हैं, 4 आईजीज हैं, 7 डीआईजीज हैं, 131 कर्नल्स हैं, 188 के करीब मेजर्स और कैप्टन्स हैं। कुनान और पशपोरा में मैस रेप्स हुई थी। रेप वाज यूज्ड एज अ वेपन ऑफ वॉर यूजिंग क्लस्टर बॉम्ब। ये वही इंडिया है जिसने केमिकल वेपन कन्वेंशन साइन की थी। सवाल उठता है, व्हाई इज द यूएन नॉट इम्प्लीमेंटिंग दोस सैंक्शंस? पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क है, इसको तो दबाओ। आई वांट टू क्वेश्चन द ईयू, व्हाई इज देयर अ डुप्लिसिटी ऑफ स्टैंडर्ड? अली गिलानी साहब बुनियादी हक है कफन और दफन का, वो भी उससे महरूम रहे। तो इसी पर बात करते हैं। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और इससे पहले कि हम बात करें कि जो पाकिस्तान की जानिब से डोजियर सामने लाए गए हैं, जो रिपोर्ट सामने लाई गई है, पहले ज़रा हमें बताइएगा कि आपके इल्म में क्या है, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है आखिर मकबूजा वादी की? भारतीय मजालिम जो है वो बहुत शिद्दत और बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं और वहाँ पे हमने हाल ही में जो कुछ देखा है कि वहाँ पे 40 लाख से ऊपर हिंदुस्तानियों को जो है रेजिडेंसी सर्टिफिकेट दिए गए हैं और बहुत तेज़ी से आबादी को चेंज किया जा रहा है और एक मिनी इंडिया में इसको तब्दील किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस है उसका तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इतने ज़्यादा अनरिकॉर्डेड और अंडर रिपोर्टेड केसेस हैं वहाँ पे, चाहे वो सेक्सुअल वायलेंस के हों, चाहे वो किलिंग्स के हों, चाहे मिसिंग पर्सनस के हों, और उसके साथ साथ जिस तरह के वेपन्स यूज़ किए जा रहे हैं कश्मीरियों के ऊपर, तो ये एक इंतहा की क़यामत टूट रही है कश्मीरी कौम पे। और 2 साल से ऊपर हो गए एक सीज, कर्फ्यू और एक डबल लॉकडाउन के ऊपर से कोरोना की आड़ में हिंदुस्तान ने और भी ज़्यादा कश्मीरियों को मारने, उनके कत्लेआम और उनको एलिमिनेट करने की जो उनकी पॉलिसी है उसको और तेज़ कर दिया है। अच्छा मिशाल, अभी हमने देखा है कि पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के जो जुल्म और बर्बरियत की जो दास्तानें हैं, जो तमाम तर फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो नए सबूत हैं, उनको अक़वाम मुत्तहिदा में भी पेश किया गया है। तो आपको लगता है कि इस डोजियर के बाद भारत मज़ीद एक्सपोज होगा दुनिया भर के सामने? वेलकम करते हैं जो कश्मीरी कौम है, जो पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों का साथ दिया और आवाज़ उठाई, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने हमेशा बहुत ही पुरज़ोर तरीके में कश्मीरियों का साथ दिया है और दुनिया के सामने हिंदुस्तान का घिनौना चेहरा दिखाया। और ख़ास तौर पे इस वक्त जब आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेशन होगी और जिस तरीके से बेरहमी से कत्लेआम किया जा रहा है और हमारी हुर्रियत की आदत को मारने की कोशिश की जा रही है, और ख़ास तौर पे सईद अली गिलानी साहब का उनकी फौतगी के बाद जिस तरह उनकी तदफीन हुई और उनके सारे जो रसूमात थे वो भी नहीं पूरे किए गए, ना फैमिली को उसमें शिरकत की इजाज़त दी बल्कि उनको मारा पीटा
پیٹا گیا اور ان کو جس طریقے سے ان کی ول کے خلاف ورزی کر کے ان کو حیدر پورہ میں دفنایا گیا، اشرف سرائی صاحب کو زہر دے کے جس طرح ان کو مار دیا گیا جیل کے اندر، یاسین صاحب کو تہاڑ کی ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے، ان کو مارا اور پیٹا جا رہا ہے، ان کے اوپر ٹارچر کیا جا رہا ہے. تو یہ بہت خوفناک حالات ہیں. اس میں ڈوسیئر جو انہوں نے ڈیٹیل ڈوسیئر دیا ہے جس کے اندر بہت سے جو کیسز ہیں اور وائلنس اور ان کے ریکارڈڈ ایویڈنسز ساتھ دیے گئے ہیں، جو ان کے وائس نوٹس ہیں، جو کہ ویژول ایویڈنسز ہیں، جو پکٹوریل ایویڈنسز ہیں، ساری کی ساری ایز پروف دنیا کے سامنے کھل کے پاکستان نے پریزنٹ کی ہیں. اور میں امید کرتی ہوں کہ جس طریقے سے یہ جس پاورفلی انہوں نے سارا ریکارڈ کیا ڈیٹا، کیونکہ اٹس آلموسٹ امپاسبل، جتنی کلوزڈ ہیں وہاں پہ بیریئرز ہیں انٹرنیشنل آبزرورز اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے، تو اس حوالے سے رپورٹس کو نکالنا، وہاں پہ ایویڈنسز کلیکٹ کرنا، جو رپورٹنگ کرنا یا لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنا بہت ہی محنت اور بہت ہی کٹھن ایک ٹاسک ہے جو اس سارے کے اندر جو انکیپسولیٹ کی ہے اس ڈوسیئر کے اندر. تو یہ میں امید کرتی ہوں کہ دنیا بھر کے ایوانوں کے اندر، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے اندر یہ پھیلائے جائیں گے، انٹرنیشنل ورلڈ باڈیز کے اندر، خاص طور پہ UN کے اندر، جنیوا کے اندر. یہ بہت ضروری ہے کہ جو ریکارڈڈ ایویڈنس ہے اس کے اوپر ہندوستان کے خلاف ایکشنز لیے جائیں، انٹرنیشنل لیگل ایکشنز. بہت شکریہ مشال ملک، اور ہو کہ دعا کر سکتے ہیں، توقع کر سکتے ہیں کہ کوئی ایکشن لیا جائے گا، لیکن اب تک ایسا نہیں ہوا. آگے اچھے کی توقع رکھنی ہوگی. چلیں جی ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ، بریک کے بعد میں اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.